दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का अब आखिरी चरण का प्रचार पूरा हो चुका है। शनिवार को अंतिम चरण का मतदान कराया गया था और 1 जून से आप सभी न्यूज चैनल पर एग्जिट पोल 2024 की काउंटिंग भी देख रहे होंगे, जिसमें भाजपा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आए दिन हम भारत की हर गली और नुक्कड़ पर बैठे चुनावी चाणक्य और उनकी भविष्यवाणी हम रोज सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग और संस्थान ऐसे भी हैं जो डेटा और रिसर्च के बलबूते चुनाव के परिणाम बताने का दावा करते हैं। इंग्लिश में इनको सिफोलॉजिस्ट और हिंदी में चुनाव विश्लेषक कहा जाता है। ये विश्लेषक एग्जिट पोल के जरिए बताते हैं कि चुनाव में आखिर किसका सिक्का चला और कौन चलता बना। भारत के चुनावी इतिहास में इन चुनावी चाणक्यों की भूमिका कब से शुरू हुई, उनकी भविष्यवाणियां कब कब और कितनी सच हुई, और यह भी कि उनकी भविष्यवाणियों से लोकतंत्र के पर्व चुनाव के रंग में भंग पड़ने का खतरा क्यों महसूस हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट कब गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में एग्जिट पोल का इतिहास क्या है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि चुनावी विश्लेषक आखिर वोटरों की नब्ज को समझते कैसे हैं और इसके पीछे वह कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से चुनावों के नतीजों से पहले हम और आप इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और किसको हार का सामना करना पड़ सकता है उसका अंदेशा लगाया जाता है। दोस्तों, एग्जिट पोल में उन वोटरों को शामिल किया जाता है जो वोट देकर बाहर निकल रहे होते हैं या फिर जिस जगह पर वोटिंग पूरी हो चुकी होती है। मतदान के तुरंत बाद किए जाने वाले इस सर्वे को ही एग्जिट पोल कहा जाता है। पोल के लिए जरूरी सवाल उन मतदाताओं से पूछे जाते हैं जो मतदान कर चुके होते हैं। एग्जिट पोल से यह पता चलता है कि लोगों ने किसको वोट दिया है, उन लोगों की पसंदीदा पार्टी और प्रत्याशी कौन और क्यों है। मतगणना के आंकड़े सामने आने से पहले चुनाव के नतीजों को समझने की कोशिश इन एग्जिट पोल के जरिए की जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में अंतर क्या है। दोस्तों, चुनावी विश्लेषण पसंद करने वाले लोगों में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की बड़ी चर्चा रहती है। ये दोनों विधाएं चुनाव का विश्लेषण करने के दो अलग रास्ते हैं। ओपिनियन पोल चुनाव के पहले किया जाता है। इसमें सभी लोगों की राय ली जाती है। इसमें शामिल लोगों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो उस क्षेत्र के मतदाता ही हों। वहीं एग्जिट पोल में जमा किया गया डेटा चुनाव के दिन मतदान के बाद का होता है, जिससे यह जानने में मदद मिलती है कि किस व्यक्ति विशेष ने किस पार्टी को अपना वोट दिया है। दोस्तों, ये तो हुई बात ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में अंतर की। अब जानते हैं कि भारत में एग्जिट पोल कब शुरू हुआ। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहली बार एग्जिट पोल 1957 में भारतीय जनमत संस्थान इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने करवाया था। जनमत संस्थान के प्रमुख एरिक डी कोस्टा को भारत में एग्जिट पोल का जनक माना जाता है। इसके बाद 90 के दशक में सैटेलाइट टीवी के जरिए एग्जिट पोल लोगों के घरों में पहुंचा। दूरदर्शन ने दिल्ली में मौजूद सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज को पूरे देश भर में चुनावी सर्वे करने के लिए कहा था। और यह एग्जिट पोल का भारतीय चुनाव और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ रिश्ते की शुरुआत थी। आइए अब जानते हैं कि एग्जिट पोल में वोटर से क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों, एग्जिट पोल में आमतौर पर मतदाता की जानकारी से संबंधित सवाल शामिल होते हैं। मतदाता की उम्र और उसकी शिक्षा जैसी जानकारियां उससे पूछी जाती हैं। इन सर्वे में यह भी देखा जाता है कि इसके पहले वो मतदाता किसे वोट देता था और इस चुनाव में उसने किसे वोट दिया है। इसमें यह भी पता करने की कोशिश की जाती है कि किसी मतदाता ने किसी पार्टी को वोट क्यों दिया है। वह मतदाता किस चुनावी मुद्दे से प्रभावित रहा है, यह समझने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल्स के लिए क्या नियम कानून बनाए हैं। चुनाव आयोग ने 1998 में एग्जिट पोल्स के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत आयोग ने अखबार और टीवी चैनल को चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने और अंतिम चरण का मतदान खत्म होने से पहले तक एग्जिट पोल सार्वजनिक करने से रोका था। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जब इन पोल को प्रसारित किया जाएगा, तब सर्वे के सैंपल साइज के साथ साथ अन्य जानकारियां दी जाएंगी, जिसको लेकर मीडिया और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए, जिसके चलते यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 2004 में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल। दोस्तों, 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। दोबारा सत्ता में वापसी को लेकर भाजपा उत्साहित थी। उस समय के माहौल के मुताबिक एग्जिट पोल में भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को
240 में से 275 सीटें यानी बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि चुनाव नतीजे इसके उलट आए थे। एनडीए को 187 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने अनुमानों के विपरीत 216 सीटें जीती थी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।